107 साइंस। साइंस में भी क्या है? बायो। और चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल पार्ट 1। क्लियर? शुरू करते हैं। जो नेसेसरी होगा, जो लगेगा आपको इम्पोर्टेंट, वो लिखते रहेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये समझना कि एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, है कि नहीं? सही बात है। इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट, या तो वो प्लांट को खुद ही खा जाएगा और उससे अपना एनर्जी हासिल कर लेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अपना फूड उससे ले लेगा डायरेक्ट। या फिर हो सकता है कि वो क्या करे इनडायरेक्टली। कैसे? बाई ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। जो एनिमल खा रहा है किसको? प्लांट, उसको खा जाए। तो इस केस में क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट। इस केस में इनडायरेक्ट। बात आ रही समझ में? अब अगर वो डायरेक्टली खा जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, वो डायरेक्टली प्लांट खा जा रहा है। क्लियर? लेकिन अगर वो डायरेक्टली नहीं खा रहा है तो एटलीस्ट वो उन एनिमल्स को खाता है जो क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। बात आ रही समझ में? ये वाला क्लियर है? सब एनिमल्स ईट बोथ। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों खा जाते हैं, मतलब प्लांट भी खा देंगे और एनिमल भी खा देंगे। रिकॉल दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन 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 को लेकर के, बात समझना, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स क्या? फूड चाहिए उसे। किस लिए? सवाल होता है ना, फूड खा रहे हो किस लिए खा रहे हो? तुम किस लिए खाते हो? तो हम इसलिए खाते हैं ताकि हम क्या कर सके? ग्रो कर सके, ताकि हम रिपेयर कर सके अपने, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो क्या हो जाता है, रिपेयर करने की जरूरत पड़ जाती है। कैसे? बताओ। बोलो बोलो। हाँ, रिपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो डैमेज हो जाता है, कट छट गया तो फिर क्या होगा? उसको खाओगे नहीं। अक्सर देखते हो कि मेहमान के घर, सॉरी, मेहमान बन के जाया जाता है ऐसी जगह जहाँ अगर कोई बीमार पड़ा है, सपोज कि किसी के खाली अप्पा, अम्मा, नाना, नानी सब क्या करते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो उनको क्या दिया जाता है? फूड दिया जाता है। इसका मतलब फूड क्यों दिया जाता है? ताकि वो जल्दी रिपेयर कर, क्या करते हैं, उनका डैमेज पार्ट, डैमेज ऑर्गन जल्दी क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। उस इस मौसम में सबसे सस्ता जो मिलता है फूड, वही देता है सब, है कि नहीं? अभी आम मिलता है, वही आम मिलता 200 रुपए की सब केजी। अगर अभी तो मिल रहा है कितना, 70 रुपए, 60 रुपए। तो जल्दी जल्दी सबको आम दिया जा रहा है। लेकिन वही आम अगर 200 रुपए में बिकता तो सब जाके सेब और केला ही देते। am I right or wrong? इंसान अपना बजट भी देखता है। चलो देखो, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होता है? तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, the mode of intake of food, समझना, mode of intake of food and its utilization in the body, बॉडी में जो यूटिलाइजेशन है, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। टू मिनिमाइज एंट्रोपी, तो ये वर्ड आया है एंट्रोपी, बताएंगे आगे पढ़ेंगे। एंट्रोपी टू मेंटेन, ठीक है, मिनिमाइज करेगा एंट्रोपी एंड टू मेंटेन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स ग्रोथ। लिविंग बीइंग requires continued input of क्या? एनर्जी एंड मैटर। वो बार बार कंटिन्यू इनपुट हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है? एक दिन में 3 दफा तो खाना खाते ही, या एटलीस्ट लोग 2 दफा तो खाना खाते ही खाते हैं। क्लियर? अगर जो खा रहा है लेट से अपना ब्रेकफास्ट 11 बजे तक, अब वो शाम होते होते अगर 2 टाइम खाता है तो 7-8 बजे तक उसे भूख लगना शुरू हो जाता है। क्लियर? और अगर जो 3 टाइम खा रहे हैं तो 9 बजे खाया, फिर 3 बजे खाया, फिर 8-9 बजे रात में खाना होता है, या लोग 10 बजे तक भी खाते हैं, है ना? ठीक है? प्राइमरी सोर्स फॉर बोथ, बोथ इज फूड। प्राइमरी सोर्स, न्यूट्रिएंट का जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स वो क्या है? फूड। आता ही समझ में? ऑब्टेनिंग सच सब्सटेंस कॉल्ड, यही है कि मतलब इन चीजों को ऑब्टेन करना, किया जाता है। ऑब्टेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड, यहाँ लिखा नहीं है, न्यूट्रिएंट ही होगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट या ऑब्टेनिंग सच सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशन होगा, सॉरी, न्यूट्रिशन। क्लियर? कोई दिक्कत है? मतलब उन सारे फूड्स को, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेना,
या ऐसे सब्सटेंस को अपने अंदर लेना, यही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर एंड अनसर्टेनिटी, एंड अनसर्टेनिटी इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर मतलब काम सही से नहीं कर। क्लियर? इसी को क्या कहते हैं? Right. क्या कहते हैं? एंट्रोपी। ENTROPY, लिखे हो ना जी, छोड़ तो नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा। तो ये इतना मायने करता है। आगे से किसी भी सिस्टम में या कोई अनसर्टेनिटी है ना, मतलब खराबी आ जाना, इसी को क्या कहते हैं? एंट्रोपी। टू मिनिमाइज एंट्रोपी। अब क्लियर समझ में आ रहा है? मतलब जो डिसऑर्डर है, जो बीमारी है, उसको कम करने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सब क्लियर। The process of nutrition, process of nutrition and its example. The animal have highly involved digestive mechanism. Digestive mechanism मतलब पचने वाला पूरा मैकेनिज्म होता है। That include two basic components. दो तरह का कंपोनेंट तुम्हें मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, साथ साथ में याद भी करते रहो, दोनों बताया हमने, क्या क्या बोला? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर? अगर समझने, इसमें लॉन्ग होता है, ये हॉलो होता है, हॉलो बोले तो खाली, हॉलो मतलब अंदर से खाली, जैसे कोई पाइप होता है बस वैसे। ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब की शक्ल। वो तीन बताया, लॉन्ग रहेगा, हॉलो रहेगा, ट्यूब की शक्ल में। क्या क्या बोला फिर से बताओ? वेरी गुड। कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन। तो बहुत सारा ऑर्गन, यही होता है कि वेरियस ऑर्गन है और इन्हीं ही आकार का मिलेगा। ये जो तीन हमने बताया, यही तीन आकार मिलेंगे। स्ट्रक्चर इन तीनों का यही है। आगे समझना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दे सेक्रेट एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जितने भी रहेंगे ना, वो सब, इन सब में क्या होगा बताओ? एंजाइम होगा या फिर हॉर्मोन्स होगा? बोलो। एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम। ZIZYME है, ENZYME। बोलो, बोलो फिर से, साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। फिर हर एक बार रिवीजन, सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत है बस। विच हेल्प्स इन डाइजेशन, और यही सब हमें किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में। ये दो चीज, हार्मोन्स और एंजाइम। ज्यादा एंजाइम करता है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वेरियस एक्टिविटीज के लिए। एक एज के बाद वो हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स के, क्लियर? देखो, डाइजेशन इन एनिमल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। आओ देखते हैं, जो तुम पढ़ चुके हो बहुत पहले से। उसमें पांच होता है, ये भी होगा इसमें। इंजेशन पढ़ा है आपने, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन। ठीक है, एक बार ये लिखो, फिर सबको एक्सप्लेन करेंगे। इंजेशन, डाइजेशन दोनों याद हो गया। एब्जॉर्प्शन अलग से याद कर लेना, एसिमिलेशन और डिजेशन एक बार याद। पांचों याद हो गया? याद हो गया? प्रैक्टिस कर लो, याद हो गया। इंजेक्शन, देख रहे हो, इंजेक्शन नहीं बोलेगा, इंजेक्शन। क्लियर? आसान है, सब आसान है। क्योंकि ये इंजेक्शन था, ये इंजेक्शन है, इसमें दोनों में फर्क है। देखो, इंजेक्शन, जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें कुछ कुछ की वर्ड्स की मदद से याद रखा। कोई दुनिया में एग्जाम नहीं है जो तुम नहीं दोगे और अच्छा नहीं जाएगा। वो की वर्ड्स को याद रखो, लिखो तो कुछ तो लिख पाओगे। देखो क्या होता है, इंटेक होता है फूड का, तुम खाओगे ना, फूड खाओगे, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? इंजेक्शन। मतलब तुमने समोसा खाया, सिंगाड़ा खाया, ठीक है, और क्या खाया? कोई हेल्दी चीज बताओ। बर्गर, पनीर, पनीर, हाँ ठीक, और बकरी बोला, बकरी का मौसम है। क्लियर है? इंटेक होता है, आपने फूड को इंटेक करा, ये कहला गया हमारा क्या? इंजेस्शन। देख रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें डाइजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? उसको तोड़ते हैं हम सब, ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स इनटू सिंपलर। बड़ा 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 होता है। जब तुम खाते हो, एक आम, खाली आम ही मुंह से निकलता है,
और बता, रोटी खाते हो, है ना, चपाती, राइस, बिरयानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चिकन, मटन, तो वो सब किस किस रूप में होता है? कॉम्प्लेक्स और लार्ज के रूप में, लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में, मतलब टूटने के बाद भी। अब इन सबको एक सिंपलर और स्मॉलर और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ना। तीन बातें हमने बताया, क्या क्या? सिंपलर, सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब क्या? जो पानी में डिजोल्व हो, तो ब्लड में डिजोल्व हो। पूरे बदन में तो हमारे पानी और ब्लड ही तो दौड़ दौड़ रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स को और लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपलर, स्मॉलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को, ब्रेक डाउन करने को जो प्रोसेस कहा जाता है, वो प्रोसेस का नाम क्या है? बोलिए। डाइजेशन। नो इशू एट ऑल। एब्जॉर्प्शन, टेकिंग अप द डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो डाइजेस्ट हो गया ना, अब इसको क्या करोगे? एब्जॉर्ब करोगे। क्या करोगे? कैसे करोगे एब्जॉर्ब? तो इंटेस्टाइनल वॉल से। कैसे करोगे? इंटेस्टाइनल वॉल से, ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल से टू ब्लड। अब इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइन है ना हमारा, दो तरह का इंटेस्टाइन, कौन कौन? वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये दोनों इंटेस्टाइन की मदद से अब्जॉर्ब होता है कहाँ? ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन भी क्लियर है, तीनों डेफिनेशन क्लियर है ना, कोई इशू नहीं। पहले डेफिनेशन का नाम, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीनों प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? डाइजेशन का। यहाँ लिखा हुआ है डाइजेशन का पूरा, ठीक है, क्लियर। देखोगे यहाँ पर एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन। इसमें एब्जॉर्ब जो फूड है उसको टेकन बाय दी, बाय बॉडी सेल। अब बॉडी सेल लेता रहता है, ठीक है। एक तो हुआ ना कि ब्लड में पहुंचा दिया, ये ब्लड हर तरफ दौड़ रहा है, तो इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल। अब जाहिर सी बात है, देखो क्या साथ, पाइप से गया सामान, नल लगा होता है ना हर जगह, वॉशरूम में, किचन में, या फिर सिंक में लगा होता है, तो जहां जितनी जरूरत होती है वहां क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। बस उसी तरह से ये भी काम करता है आपकी बॉडी में। सपोज करो कि इस पार्ट में, हैंड के पार्ट में आपको जरूरत है न्यूट्रिशन की, तो बस वहां से नल खुला, ले लिया वो सेल, बॉडी सेल ले लिया। क्या ले लिया? बॉडी सेल न्यूट्रिशन को ले लिया, मतलब जो एब्जॉर्ब फूड है आपका, न्यूट्रिएंट्स जो मिला है उससे, वो एब्जॉर्ब फूड ले लिया। क्लियर है? देखो लास्ट बड़ा सवाल है, the process by undigested matter is expelled out। अब ऐसा भी होता है ना, ये जो लोग खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि सब के सब डाइजेस्ट हो ही जाता है, कुछ वेस्ट बन के निकलता है कि नहीं? तो अनडाइजेस्टेड मैटर जो होता है वो जाकर के निकल जाता है बाथरूम के रास्ते, है ना। उसे क्या बोलते हैं? स्टूल, स्टूल, मतलब उसको कहा जाता है टट्टी को, ठीक है ना। देखो यार, स्टूल, तो स्टूल के रास्ते निकल गया, स्टूल ही कहा जाता है उसे। मैटर इज एक्सपेल्ड आउट, मतलब बाहर निकाल, कहा जाता है ना, तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, मतलब क्या, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हो गया, ठीक है। जो भी चीजें नोट करना है आप नोट कीजिए, थोड़ा जा करके जो जो पढ़ते हो थोड़ा सा मम्मी को बताया करो कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये ये पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत 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 मैक्सिमम रैंकर बन जाए, बस समझ ही में नहीं आया और रट के रैंक ला दिए हैं, क्या करें? समझो और फिर उसके बेसिस पर टेस्ट दो, और फिर रैंक आ जाए तो खुशी की बात। नहीं भी आए रैंक, एटलीस्ट इतना मार्क्स आ जाए जिससे आपका वाहवाही हो और प्रॉब्लम ना हो। चलो, हो गया, बताइए। Done? देखो आगे क्या है, न्यूट्रिशन वेज ऑफ टेकिंग इन फूड। देखो देखो अच्छा ये भी कह सकते हो, न्यूट्रिशन का एक और वर्ड आपको मिला है जिसमें आपको वेज ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब ऐसा तरीका जिससे तुम फूड को क्या ले रहे हो, इसे क्या कहोगे? न्यूट्रिशन क्लियर? नो इशू एट ऑल। तो समझना,
the, the mode of taking in food by an organism, ठीक है, and its utilization by the body is called nutrition. ये यहाँ से अगर डेफिनेशन आए गए एग्जाम में लिखने तो ये डेफिनेशन क्या बोलोगे? द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। देखो दो पार्ट में, जब याद करना होगा कैसे करोगे साथी? देखो पहले यहाँ से यहाँ तक याद किया एक बार, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, तुरंत तुरंत याद हो गया। प्रिंट आउट कर इसका चेक करेंगे, कल नहीं है फिर भी हमको दिखाना, थोड़ी सा एक्टिव रहोगे तभी सब मामला सही रहेगा। ठीक है, देखो the process of taking in food inside the body is called ingestion। एक बार पढ़ा है जो वही है, ये अपने बॉडी के अंदर लेना किसको? फूड को। इसी को क्या कहा जाता है? इंजेक्शन कहा जाता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, हर का फीडिंग हैबिट डिफरेंट होता है। हर एनिमल का फीडिंग हैबिट मतलब क्या? खाने की आदत। फीडिंग हैबिट मतलब जैसे their manners by taking in food also differ। तो and ये भी जरूरी है कि उनका जब खाने फीडिंग हैबिट अलग है, तो ये भी तो है ना कि their manner of taking food also differ। जिस मैनर से वो फूड लेंगे वो भी डिफर रहेगा। आता ही समझ में? देखो कैसे ये जो होता है ना, क्या ये बंदर है? ये क्या है? नहीं पता था। तो वो चमेलियन बोलते हैं ना, चमेलियन, गिरगिट, रंग बदलने वाला, वही ना चमेलियन। तो ये स्वॉलोइंग, ये डायरेक्टली मारता है खटाक, आ जाता है सटाक। बात ही समझ में? कौन? तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चमेलियन, चमेलियन। और ये जो है खरगोश, ये क्या करता है? निबल करता है, निबलिंग। ठीक है ना, निबलिंग खा जाता है। देखे हो खाते हुए? देखो चूइंग, चूइंग कौन करता है? च्यू कौन करता है? गाय। देखिए गाय च्यू करती है, यही ना कहा जा रहा है कि मैनर इनका खाने का अलग है। अगर इनका फूड हैबिट अलग है तो इनका खाने का मैनर भी अलग है। इसी तरह से ये क्या है? तो लग रहा है बिल्ली है, हाँ। तो ये लैपिंग करती है। बिल्ली क्या करती है? लैपिंग कर रही है। तो हर के मतलब खाने के हैबिट को एक अलग नाम दे दिया गया, उसके मेहनत को एक अलग नाम दे दिया गया। चेमेलियन स्वॉलोइंग, रैबिट निबलिंग, काउ चूइंग, कैट लैपिंग। वेरी गुड, बस इसी तरह से बताना है, मेरे बात को रिपीट कर दिया था, सब सीख गया। चलो देखो, तो वेज ऑफ, अब इन सबका मतलब क्या क्या है देखो जरा। चैमेलियन है ना यहाँ पर, फ्रॉग भी है और वॉल लेजर, जिसको अभी हम लोगों ने बदल कर दिया जिसका, है ना? ये ना, क्या उदास क्यों सब तो बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा तो बताना, स्टॉप कर देंगे। देखो यार, यूज द टंग टू कैच इंसेक्ट्स। तुरंत फेंकता है, तुरंत इंसेक्ट कैच कर ले, जुबान को फेंकता है और कैच कर लेता है। ये सब हैबिट किसका है? और इन सब का। वेरी गुड। बीज है, बटरफ्लाई है, हमिंग बर्ड है, ये सब क्या करता है? सक नेक्टार फ्रॉम दी फ्लावर्स ऑफ दी प्लांट। प्लांट के फ्लावर्स का वो जूस क्या करता है? जूस लेता है। सक मीन्स क्या होता है? जूस लेता है। सक मतलब वो अपना वो डालेगा, स्टिंग, स्टिंग मतलब टंग, सब डंक बोलते हैं। वो डंक को जैसे चुभोता है फिर पाइप के जरिए क्या करती है? कर लेता है, खींच लेता है सारा जूस। उसी तरह से दूसरा नेक्स्ट है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इसमें आ जाता है। यूजेस टेंटेकल, नहीं इसमें नहीं आएगा। यूजेस टेंटेकल विद स्टिंग सेल टू किल द प्रे एंड पुट इट इन द माउथ। माउथ के अंदर ये करता क्या है? इसके पास टेंटेकल होता है, टेंटेकल मतलब कांटे की तरह निकला होता है, ऐसे ऐसे फैलता है। ठीक है, विद स्टिंग सेल, उसके में क्या होता है लगा हुआ? स्टिंग सेल मतलब डंक वाला, डंक वाला सेल वो लगा होता है। टू किल द प्रे, प्रे को किल करेगा एंड पुट इट इन द माउथ।
माउथ में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। माउथ में लेके खा लेता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? लॉन्ग फीडिंग ट्यूब, लॉन्ग फीडिंग ट्यूब है। इससे नेक्टार फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। समझ में आया? तो फीडिंग ट्यूब इसके पास है। उस फीडिंग ट्यूब से क्या करती है, जा करके फ्लावर पे बैठती है, पूछ लेती है। इसके में और इसके में फर्क है कि है नहीं, चमेलिया डेजर्ट और बटरफ्लाई में वो सब जुबान फेंक करके जुबान केसरी बना रहा है ना। और ये क्या कर रहे हैं, और नेक्टार मतलब निकाल रही है किससे? फीडिंग ट्यूब है उसके पास। क्या है? फीडिंग स्नेक्स। अब स्नेक्स क्या करता है ये तो सबको पता है, स्वालो करता है, मतलब निगल जाता है, भटक जाता है। फिल्म वगैरह में देखे होगे तुम, नहीं देखा? पूरा एकदम बड़ा पीछे से ऐसे 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 करके आखिरी में गला उसको फिर बाद में डाइजेस्ट करता है। शरीर में ऑक्सीजन ना मिलेगा ना कुछ मिलेगा, अंदर रह रहे मर जाएगा। इतना ऐसा भी होता है। और जैसे नेवला, नेवला को जानते हो? नेवला खतरनाक होता है। सांप किसी से नहीं डरता है, किसी डरता है? नेवला से मौलूस कहते हैं। खतरनाक होता है, सांप को काट देता है, फिर उसको जोड़ता है। समझ में आया? क्या तिनका विनका लगा करके उसको फिर जोड़ेगा, फिर जिंदा करेगा। समझ में आया? फिर काट के फिर मार देगा, फिर जिंदा करेगा। और कभी देखा है, देखते हो नेवला को असली में? देखा है। देखो स्नेक कंप्लीट कर दिया। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल मतलब बताओ तो? जो पानी में रहता है। वेरी गुड। एक्वा मीन्स क्या होता है? पानी, वाटर। देखो क्या, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल। तो क्या होता है इसके पास? टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय, और आस पास पूरा क्या होता है, तैरता रहता है पानी में, देखते हो ना। एंड फीड अपॉन देम, और यही क्या करता है, इसके ऊपर फीड करता है। क्लियर है? यही है इसमें। आगे बढ़े। देखो आगे क्या होता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, हम हमारे में, तुम में, हम लोगों में आखिर कैसा डाउट क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स अभी बताया ना। बताया क्या? कॉम्प्लेक्स को किसमें कन्वर्ट करता है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सिंपलर, सिंपलर स्मॉलर और क्लियर। देखोगे यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये याद रखो, कार्बोहाइड्रेट मतलब ये इतनी बार पढ़ाया तुम्हें याद ही होगा। प्रोटीन, फैट्स, इन सबको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। और सिंपलर सब्सटेंस का नाम क्या दोगे? बोलो। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। तो ये भी प्रोटीन का ही बायो प्रोडक्ट होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। एंड फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड होता है। और क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। इन ये सब की कौन सा सब्सटेंस है? बोलो। कौन सा सब्सटेंस? सिंपलर सब्सटेंस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। पर भी पढ़ा है बहुत सारा। अगर एक नंबर का आएगा तो वो वाला लिखना है, 3 नंबर का आएगा तो वो वाला लिखना है। क्लियर? Digestion in human being is carried out by alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल के मदद से डाइजेशन होता है, ठीक है, कैरिड आउट होता है। आगे समझते हैं। ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है। एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट, कितना मीटर का होता है बाबू? 8 से 9 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 8 से 9 मीटर लॉन्ग, कंसिस्टिंग ऑफ, जो जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा और लिख दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बकल कैविटी क्या होता है? ये मुंह जो दिख रहा है ना, यही बकल कैविटी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बकल की तरह होता है। बकल देखे हो, बेल्ट में लगा होता है। मैंने बहुत सही दे दिया क्या, बकल कैविटी। दूसरा क्या है आपका? ओएसोफेगस। बोलो। इसोफेगस भी बोलते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है ओएसोफेगस को। तुम्हें जो अच्छा लगा बोलो, ठीक है। लेकिन सही बोलो, हिंदी दोनों में से ओएसोफेगस या इसोफेगस, ठीक है। ओएसोफेगस स्टमक भी आ जाएगा इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तुम जानते हो, है ना। सिर्फ दो याद किया, क्या क्या? बकल कैविटी, ओएसोफेगस। नेक्स्ट,
स्टमक भी ग्यासी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये होता है रेक्टम और एनस। एनस का नाम बहुत सुना होगा आप, सिर्फ ये रेक्टम याद रखो, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ आपको याद होता है, कुछ याद रखना है रेक्टम। कितने लोगों को बीमारी होता है, ठीक है, तो रेक्टम याद रखो, बताने का होता है कि रेक्टम वर्ड यूज करते हैं। एक माउथ है, एसोफेगस, यहाँ से यहाँ तक बटल कैविटीज बताया, ठीक है। ये यहाँ ये पूरा क्या है, एसोफेगस। स्टमक जानते हो, पेट, है ना, लिवर, और ऐसा होगा लिवर को क्या कहते हैं हिंदी में, करेजा, है ना, बाघ का करेजा, आया नहीं सॉन्ग, बाघ का करेजा, कलेजी, उसी को ना, बाघ का करेजा आया सॉन्ग, किसका, मनोज, मनोज बाजपेयी का, किसका यार, इधर, ये क्लियर हो गया। पैंक्रियाज होता है इसी के नीचे, देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है इसमें से, क्लियर है। और और देखो, और ये क्या है, यही है गॉल ब्लैडर, समझ में आया। गॉल ब्लैडर अभी रिमूव हुआ तो ना बताया थे, यही होता है चीज, काट के निकाल लेगा। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर है, मोटा वाला लार्ज, पतला वाला, और ये क्या है, एनस है, एनस के जरिए समाचार खत्म कहानी, क्लियर, यही इतना है डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में ये डायग्राम बना के आए, दिखाना मुझे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा इसका। पैसेज ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, फूड इज क्रश्ड, ब्रोकन, इसको पूरा क्रश कर देते हैं, ब्रोकन हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल इन माउथ, खाते हो तो देखते हो ना, तब जब तक नहीं छोटा पार्टिकल होगा तब तक पेस्ट के रूप में नहीं होता, तब तक नीचे उतरता नहीं है। अभी किसी को देखो पाउडर खाते हो, किसको देखा पाउडर खाते हो, पाउडर खा लेता है, अरे तब तो वो सब अटक जाएगा, सूखा सूखा चीज रहेगा वो क्या होता है, अटक जाता है। तुम खुद भी खाते होगे कहीं ऐसा मिठाई जो सूखा होता है वो अटकता नहीं था गले में, अटकता है तो थोड़ा पेस्ट के रूप में होता है, मतलब क्या मिलता है उसमें, सलाइवा मिलता है, पेस्ट बनता है तब जा करके, क्लियर है। This chewed soft food then passed through the oesophagus. Oesophagus तो पास होता है in the wave like movement. कैसा होता है, wave like movement, ऐसे ऐसे, ऐसे अगर है, ऊपर से आया, और उससे ऊपर के तब अंदर जाए, वेव लाइक होता है। इस वेव लाइक को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, बोलो, पेरिस्टालसिस, लिखा करो ये सब वर्ड, कुछ कुछ कहीं के साथ दिमाग के साथ हाथ भी चला, पेरिस्टालसिस, तो ये मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस, एंड मूव टू द स्टमक, स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में क्या होता है, फूड मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, HCl होता है और बहुत सारे इसमें गैस्ट्रिक जूसेस होता है, बोलो, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसमें, स्टमक, क्लियर। तो फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर जैसा हमने पढ़ाया, क्या, पैनक्रियाज भी डालता है पैनक्रियाटिक जूस, है ना, और बाइल हमारा कलेक्ट होता है, तो बाइल जूस भी किसमें कलेक्ट होता है, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, बाइल कलेक्ट। देखो यार, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स आर ब्रेकन, तो ये तीन जो बड़ा बड़ा पार्टिकल या न्यूट्रिएंट्स बोलो, ये सब ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ जूसेस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, जो हमने बताया। लिवर, लिवर भी जूस प्रोड्यूस करता है ना, वो, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी जूस प्रोड्यूस करता है, क्या क्या बताया, बोलोगे गोल ब्लैडर क्या करता है सर, तो गोल ब्लैडर स्टोर किया है, ठीक है, क्या, बाइल, बाइल, तो यहाँ तक बताया है।
The break, the broken down is then जो 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 टूटा फूटा है कौन फूड, टूटा फूटा एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल प्रोजेक्शन, छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इसको बीली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बीली। ऐसे ऐसे बाल की तरह, बाल नहीं, उंगलियों की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो अब एरिया बढ़ा देता है ताकि वो पूरा क्या हो जाए, एब्जॉर्ब होता है। तो बीली की मदद से वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। वेरी गुड, एब्जॉर्ब हुआ। देन दूसरा क्या करते हैं, फाइनली फूड मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब आखिर में क्या कहाँ मूव हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन मूव होगा। लार्ज इंटेस्टाइन मूव किया, देन वेयर मोस्ट ऑफ द वाटर इज रिमूव, ज्यादातर जो वाटर होता है उसमें से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है फ्रॉम द फूड एंड इज देन थ्रोन आउट। और फिर आखिरी में ये थ्रोन आउट टू द एनस, और एनस की मदद से ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? तुम्हारी दिक्कत है कितना, यहाँ तक तो पढ़ा दिया है। नहीं अब नहीं करता, मालूम आपके आंसर से। एक क्लास और लगेगा इसमें, है ना? हाँ, ठीक है। ये वाला ग्रास ईटिंग एनिमल कवर कर देते हैं, है ना? ग्रास ईटिंग एनिमल मतलब गाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। गाय ग्रास ईटिंग एनिमल, जो जो ग्रास ईटिंग एनिमल है सब में ऐसे ही काम करे। पहले इसको देख लो थोड़ा सा। स्टमक तो जानते हो, ठीक है। इसमें एक कर्ड होता है, कर्ड बताएंगे अभी। रीमेन, यहाँ पे रीमेन है, ये वाला पूरा रीमेन आ जाएगा। फिर कैकम, क्या है, कैकम कहते हैं इसी के ऊपर। तो पाइप देख रहे हो ना, ये कैकम कहलाता है। और ये इंटेस्टाइन आप जानते हो, है ना? ऊपर बोला कैकम, इंटेस्टाइन, र्यूमेन और कर्ड स्टमक, ये सब इसका पार्ट है। देखो एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो काउस या बुफेलो है फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल, कंफर्म है ना? इसके अलावा तो नहीं कुछ खाता। देख क्विकली swallow, swallow, वो क्विकली क्या करता है, swallow कर जाता है, गटक जाता है किसको, ग्रास को। और स्टोर किया रहता है इन दी रूमेन में, किसमें स्टोर किया रहता है, रूमेन में, याद रखो। जितना मिलेगा जल्दी जल्दी गटक कर उसे क्या कर देगा, स्टोर किया रहेगा। वे द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्ट, वो अच्छी तरह से पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। करता क्या है ये, कि दोबारा कर्ड रिटर्न, जो कर्ड है, कर्ड क्या है, खाना है। पूरा फुल्ली पार्शियली डाइजेस्ट, पार्शियली डाइजेस्ट मतलब अधूरा, आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ। अब ये कर्ड को फिर से माउथ में रिटर्न करता है। ये बात मैंने बहुत पहले भी बताया, बहुत पहले क्या, बार बार बताया। स्मॉल लम्प्स होता है, ठीक है, स्मॉल लम्प्स को फिर से मुंह में लाता है एनिमल, और एनिमल च्यूज इट। और फिर ये बफेलो या काउस क्या होते हैं, बार बार देखते हैं पागुर करते रहते हैं, तो कहा जाता है पागुर करता रहता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज, इसको रूमिनेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है इसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन। लिख लो। और ऐसा काम जो करता है, ऐसे सारे एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम सब क्या देखेंगे, फीडिंग एंड डाइजेशन इज, हेडिंग दे लो, पेज भी लिख लो, 5 तक हुआ है हमारा।